माता के भक्त होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा ये तड़प रहती है, ये ललक रहती है कि कितनी जल्दी माँ के दर्शन करें, माँ का अनुभव करें। और वो भक्त जो होते हैं अपनी माता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, उनका अनुभव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कुछ ऐसा हमारे साथ ऐसी क्रिया हो जिससे हम ये जान सकें कि माता आज भी धरती पर साक्षात हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है जब माता का भक्तों को अनुभव होता है तो भक्त जो होते हैं उनको लगता है कि उनकी जो भक्ति है वो सही है, वो सही मार्ग पर चल रहे हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि माता के जो भक्त होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा ये कन्फ्यूजन रहता है, कहीं मेरी जो पूजा करने का तरीका है, जिस विधि से हम माता की प्रसन्नता करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, कहीं उसमें कोई दोष तो नहीं है, कहीं हमारी विधि गलत तो नहीं है, या हम गलत समय पूजा नहीं करते हैं। ऐसी चीज़ें लेकर बहुत सी अवधारणा भक्त के अंदर रहती हैं, जैसा मैंने अनुभव किया है। क्योंकि माता की भक्ति कोई आसान नहीं है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा नियम बता दिए जाते हैं कि भक्त जो होते हैं उन नियमों को पूरा करने का जो वो सोचते हैं, वो कि उनके अंदर एक तरीके से एक टेंशन हो जाती है कि अरे मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया। और ऐसे में क्या होता है कि भक्त जो होते हैं वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ऐसा ये प्रैक्टिकल अनुभव है दोस्तों। अब आपको हम कुछ ऐसी चीज़ बताते हैं, ऐसे तरीके बताते हैं जिससे आप भक्त जो होते हैं ये समझ सकते हैं कि उनको माता के दर्शन होंगे, नहीं तो माता का अनुभव होगा और उनको लगेगा कि हमारे आसपास कोई ऐसी शक्ति है जो हमेशा रहती है। और ये करना बहुत ही सरल है, लेकिन ये सरल भी है और कठिन भी है, क्योंकि जो सरल चीज़ें होती हैं वो आसान नहीं होती हैं और जो आसान चीज़ें होती हैं वो सरल नहीं होती हैं। इसलिए माता की भक्ति का अनुभव, माता का अनुभव या माता के दर्शन प्राप्त करने के लिए भक्त को कुछ सतत नियम फॉलो करने पड़ते हैं और वो उसकी आदत में शुमार होना पड़ता है। क्योंकि जिनको भी माता अपना अनुभव कराती हैं या जिनको माता के दर्शन होते हैं वो ऐसे भक्त होते हैं जो कहीं से प्रेरणा लेकर के भक्ति नहीं करते हैं, उनके रग रग में माँ की भक्ति होती है। वो बचपन से ही कुछ ऐसा करते हैं कि उनको माता से प्रेम होता है। और जिस भक्त को बचपन से ही शुरू से ही माता से प्रेम होता है, एक दिन वो दूर नहीं होता है जिस दिन माता उनको दर्शन जरूर देती है। अब दोस्तों आइए आपको बताते हैं कैसे माँ की भक्ति, माँ की अनुभूति भक्त आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मेरा जो अनुभव है दोस्तों, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों माता की भक्ति में रात्रि का बहुत अनुभव है। जो भी भक्त माता का अनुभव करना चाहते हैं, माता की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि माता के अनुभव हमको माता की जो योगनियाँ हैं और माता की जो अदृश्य शक्तियाँ हैं उनका अनुभव हो, तो भक्त को जो नवरात्र की रात्रि आती है उसमें विशेष सावधान रहना चाहिए। क्योंकि नवरात्र, इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि नवरात्रि उसका नाम रखा गया है, क्योंकि नवरात्र के समय में जितना जो ब्रह्म मुहूर्त में शक्तियाँ ब्रह्मांड में रहती हैं, उसी तरह रात्रि में उससे ज़्यादा माता की शक्तियाँ ब्रह्मांड में होती हैं। इसलिए भक्त को नवरात्र की जो रात्रि होती है उसमें बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और माता को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना चाहिए। आपको फिर से बता दें कि माता की भक्ति के लिए जो आपके गुरु या आपने सुना होगा कहीं से जो विधि विधान या शास्त्रों में लिखे हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना माता के लिए भाव। अगर आप कुछ ना करें, केवल माता को भाव दें कि मैं आपको माता मानता हूँ, माँ, हर समय अगर आप माता को याद करते हैं तो हमारा ये पक्का विश्वास है कि जो भी भक्त ऐसा करता है उसको बहुत जल्दी माँ का एहसास हो जाता है। उसको लगेगा कि कोई शक्ति उसके आसपास रहती है और उसकी मदद किया करती है। अब ये डिपेंड करता है आपका अनुभव, आपकी जो भाव है उस पर डिपेंड करता है कि भक्त का भाव किस प्रकार का है। भाव जितना विकट होगा माँ के दर्शन, माँ की अनुभूति उतनी विकट होगी, ऐसा आप बिल्कुल निश्चित जान लीजिए। दोस्तों इस प्रकार आपको बता दें कि जो भक्त माता का अनुभव करना चाहते हैं, माता का सानिध्य में रहना चाहते हैं, उनको नवरात्र के रात में बहुत ही विशेष उपाय करने चाहिए। पूजा पाठ तो जो भी नियम है, रात्र में स्नान करके सोएं, बिस्तर एकदम साफ़ रखें, इस तरह की बातों का ध्यान रखेंगे तो माता की ज़रूर कृपा प्राप्त होगी।
दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी भक्त, जो भी माता के भक्त हैं, कभी भी जब सोते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि नवरात्र है या नवरात्र हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। जब भी रात में सोएं, सोते समय अपने मन में कुछ अच्छे विचार लाएं और माता के लिए भाव लाएं। मतलब माता को इस तरह याद करें कि आपको माता के स्वप्न में दर्शन हो जाएं। लेकिन ये प्रयोग ना करें। जो भक्त प्रयोग करेंगे कि हम स्वप्न में याद कर रहे हैं सोते समय, तो माता के रात में दर्शन हो जाएंगे, वो बात नहीं आएगी। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, मतलब इतना प्रेम होना चाहिए आपको लगे कि काश आज माता के दर्शन स्वप्न में हो जाएं। अगर आप ऐसा रोज़ करते हैं तो सोते समय हमारा अवचेतन मन बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होता है। तो आपको पता भी होगा, साइंस भी ये चीज़ मानती है कि अवचेतन मन जहाँ पर भक्त इस चीज़ को याद करता है, उससे कई किलोमीटर तक के एरिया को कवर करता है और वहाँ की भक्त की सारी इच्छा पूरा करता है। और उसका कारण है कि हमारी शक्ति का जो बेस है मूलाधार चक्र, और उस मूलाधार चक्र का अवचेतन मन से डायरेक्ट संबंध होता है। इस प्रकार जो भक्त सोते समय माता को याद करते हैं, माता के लिए भाव होते हैं उनके अंदर, तो अवचेतन मन क्या करता है, ब्रह्मांड की शक्तियों के पास जाता है और हमारी तरंगों को उनसे जोड़ देता है। इस प्रकार जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं वो अपनी तरंगों के रूप में भक्त को दर्शन देती हैं, स्वप्न में दर्शन देती हैं, या कोई अपनी कृपा इस प्रकार दिखा देती हैं कि भक्त को ये पूरा विश्वास हो जाता है कि भले ही दर्शन न हो, लेकिन भक्त को एहसास हो जाता है कि हमें माँ की अनुभूति हुई है। कुछ ऐसी क्रियाएं हो सकती हैं, उन क्रियाओं को हम बता नहीं सकते, वो केवल वो भक्त ही अनुभव कर सकता है। और आपको बता दें, जो सच्चे भक्त होते हैं वो कभी यूट्यूब पे आपको अपना अनुभव नहीं बताएंगे, और ख़ासकर माता के भक्त। और जो आपने यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे अपना अनुभव सुने होंगे किसी से, उनके बारे में हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो सच्चे भक्त होंगे, जिनको माता की अनुभूति हुई होगी, वो अपने अंदर इतना आनंदित हो जाते हैं कि उनको दुनिया बेकार लगने लगती है, और बस वो माता में ही रमे रहते हैं और माता को हमेशा याद करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमको माता के जो है सानिध्य में रहने के लिए ये बहुत विशेष उपाय करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, तीसरा सबसे बहुत ही प्रैक्टिकल हमने अनुभव किया है इस चीज़ को, कि जो भी भक्त माता की अनुभूति कभी भी प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर नवरात्र के अवसर पर, या वो माता के सानिध्य में रहना चाहते हैं, तो उनको एक काम करना चाहिए कि उनको माता को हमेशा याद करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि मतलब नवरात्र आ रही तभी याद कर रहे हैं और वैसे तो मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं और स्त्रियों के साथ उनका जो है व्यवहार है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मतलब माता चाहती है ना कि भक्त हमारा ऐसा हो कि वो बच्चे की तरह हो, मतलब आपके जो भाव हों, आपके अंदर कोई अवगुण ना हो। ये समझ लीजिए, अगर कोई अवगुण अगर है किसी भी तरह का, लोभ लालच, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो ये तो हमारा नेचुरल होता है, हम परिस्थितियों बस ऐसा हो जाते हैं। लेकिन जो हम जानबूझ के करते हैं, जैसे मांस का सेवन है, प्याज लहसुन का सेवन करना और स्त्रियों के साथ जो समागम करना, इस तरह की जो हरकतें व्यक्त करता है, ये तो वो जानबूझ कर करता है। उसको अगर वो ऐसा ना करे तो उसका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। लेकिन आदमी लालच ईर्ष्या करता है तो हो सकता है उसका कोई फ़ायदा हो रहा हो। तो अगर किसी भक्त को माँ की अनुभूति चाहिए तो ये चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कदापि भूल कर भी हमेशा माँ के साथ वही प्रेम करें जो नवरात्र के समय करना चाहते हैं, और हमेशा सात्विक जीवन जिएं। जितना आप सात्विक आहार लेंगे, जितना आपका सात्विक रहन सहन होगा, आपका जितना व्यवहार लचीला होगा, दूसरों के प्रति आपके पास जितनी ज़्यादा दया होगी, आपके पास ईश्वर की कृपा खुद ब खुद चल के आएगी। आपको खुद ईश्वर याद करेंगे, दर्शन देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार भक्त को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आखिरी चीज़ हमने देखी है, माता के जो भक्त होते हैं उनके अंदर ये रहता है कि मैं जिस विधि से पूजा का पाठ कर रहा हूँ, विधि विधान जो अपना रहा हूँ, क्या ये सत्य हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें कोई गलती हो रही है? और इसी चक्कर में वो काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। और कभी कभी तो उनको लगता है, उनके अंदर ग्लानि रहती है कि मैंने ये गलती कर दी, आज मैंने ये दिया जलाया, उसमें ऐसी बत्ती जला दी, मैंने ऐसा आसन बिछाया, अरे मैंने आसन तो पैर से छू लिया था। और दूसरी चीज़ है कि मैंने आरती में घी का दीपक नहीं जलाया, अरे दीपक जलाया तो हमने इस तरफ रखा। इस तरह के जब विचार आने लगते हैं तो इस तरह के विचार हमारी समझ से भक्त को बिल्कुल अपने मन में नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस समय माता की हमें छवि अपने मन में बिठानी चाहिए पूजा के समय या सोते समय, तो उस समय हमारे अंदर वो छवि आती है कि जो हमने गलतियाँ कर दी हैं। अब पता लगा ये गलतियाँ जो होती हैं यही हमारे अवचेतन मन को संदेश देती हैं, उसी तरह के हमको स्वप्न आते हैं। इस प्रकार जो
एक चीज़ मन में बिठा लें, किसी की बात को सुने ना, सीधी सी बात, बस माता के लिए प्रेम होना चाहिए, माता के लिए भाव होना चाहिए। और हमने मंत्र को कीलित किया है नहीं किया है, कितना पाठ किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। माता के लिए प्रेम होना चाहिए। और जो हमारी जप संख्या है वो हमारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और ख़ासकर साधारण दिनों में जो हम पूजा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारी जो जप संख्या है वो नवरात्र के दिनों में होना चाहिए, क्योंकि नवरात्र के दिनों में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप करेंगे वो हमको ज़्यादा माता की कृपा प्राप्त कराएगा। और एक चीज़ और भी है, जैसे पिछले नवरात्र में हमने जितने जप किए थे 11 माला किए थे, तो इस बार हम कोशिश करें 11 से ज़्यादा करें, मतलब उससे कम ना करें। ये नहीं कि हम कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं पूजा, इस चीज़ का ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा जप करने से क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली माता की कृपा आपको प्राप्त होती है। और सबसे विशेष बात है कि माता की जब भी पूजा करें तो उसका एक निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित आसन, निश्चित माला और निश्चित मूर्ति, जो विग्रह हमारे घर में है वो भी निश्चित होने चाहिए। आपको ज़रूर 100% माता के दर्शन होंगे। जय